भाइयों और बहनों, आज मैं आपको एक ऐसा रहस्य बताने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप हैरान रह जाएं। क्या आपके घर में कर्ज बढ़ता जा रहा है? क्या लाख मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता? क्या कमाई तो होती है लेकिन हाथ में कुछ नहीं बचता? क्या रात को सोते समय कर्ज की चिंता आपको चैन से सोने नहीं देती? अगर ऐसा है तो आज की यह कथा, यह सत्संग और यह उपाय आपके लिए ही है, क्योंकि 14 जून रविवार को चतुर्दशी तिथि पड़ रही है और चतुर्दशी तिथि का संबंध स्वयं भोलेनाथ से माना गया है। शास्त्र कहते हैं कि चतुर्दशी के दिन भगवान शिव की भक्ति करने से अनेक जन्मों के कष्ट समाप्त होने लगते हैं। लेकिन इस दिन किया गया एक छोटा सा बेलपत्र का उपाय व्यक्ति के जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ला सकता है। भाइयों और बहनों, बेलपत्र कोई साधारण पत्ता नहीं है। इसमें स्वयं त्रिदेव का वास माना गया है। बेलपत्र की 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप मानी जाती हैं। जब कोई भक्त सच्चे मन से बेलपत्र महादेव को अर्पित करता है तो उसके जीवन की नकारात्मकता धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। एक बार की बात है, एक गांव में एक गरीब किसान रहता था। उस पर इतना कर्ज हो गया था कि दिन रात चिंता में डूबा रहता था। खेती में नुकसान, घर में बीमारी और ऊपर से साहूकार का दबाव। कई बार उसने हार मानने का विचार भी किया, लेकिन एक दिन उसे एक संत मिले। संत ने कहा, बेटा, जब सारे रास्ते बंद हो जाएं तो महादेव का द्वार खुलता है। किसान ने पूछा, महाराज, मैं क्या करूं? संत बोले, चतुर्दशी के दिन एक बेलपत्र महादेव को अर्पित कर देना और अपने कर्ज का दुख उनके चरणों में छोड़ देना। किसान ने वैसा ही किया। उसने श्रद्धा से एक बेलपत्र चढ़ाया, महादेव के सामने रो पड़ा और बोला, हे भोलेनाथ, अब मैं थक गया हूं, अब आप ही मेरे सहारे हैं। कहते हैं कुछ ही महीनों में उसके जीवन की परिस्थितियां बदलने लगी। खेती अच्छी हुई, रुका हुआ धन वापस मिला और धीरे धीरे पूरा कर्ज उतर गया। भाइयों और बहनों, महादेव चमत्कार नहीं करते, वो परिस्थितियां बदल देते हैं। वो हमारे कर्मों को ऐसी दिशा दे देते हैं कि जीवन में सुख आने लगता है। यही कारण है कि शिव भक्त कभी निराश नहीं होता। उसे विश्वास होता है कि देर हो सकती है, लेकिन महादेव के यहां अंधेर नहीं होता। अब जानिए 14 जून चतुर्दशी का विशेष उपाय। सुबह स्नान कर लें, साफ वस्त्र पहन लें। यदि संभव हो तो शिव मंदिर जाएं, और यदि मंदिर न जा सके तो घर में ही शिवलिंग के सामने बैठ जाएं। एक साफ और अखंड बेलपत्र लें। ध्यान रखें कि बेलपत्र टूटा हुआ ना हो। फिर दोनों हाथ जोड़कर महादेव का स्मरण करें और बोले, एयूएम नमः शिवाय 108 बार जप करें। इसके बाद बेलपत्र पर चंदन से ओम लिखें और मन ही मन अपनी परेशानी महादेव को बताएं। जो कर्ज है, जो दुख है, जो चिंता है, सब भोलेनाथ के चरणों में अर्पित कर दें। फिर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ा दें। भाइयों और बहनों, जब आप बेलपत्र चढ़ाएं तो यह भावना रखें कि जैसे यह बेलपत्र शिवलिंग पर समर्पित हो रहा है, वैसे ही मेरे जीवन के सारे कष्ट भी महादेव को समर्पित हो रहे हैं। याद रखिए, उपाय में शक्ति कम होती है, भावना में शक्ति अधिक होती है। महादेव वस्तु नहीं देखते, भक्त का प्रेम देखते हैं। कई लोग पूछते हैं, क्या सचमुच एक बेलपत्र से कर्ज समाप्त हो सकता है? मैं कहता हूं, बेलपत्र नहीं, महादेव की कृपा कर्ज समाप्त करती है। बेलपत्र तो केवल श्रद्धा का माध्यम है। जब श्रद्धा जुड़ जाती है तो असंभव भी संभव होने लगता है। एक और प्रसंग सुनिए। एक व्यक्ति व्यापार में लगातार घाटा झेल रहा था। हर तरफ नुकसान, लोग मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसने शिव भक्ति नहीं छोड़ी। हर चतुर्दशी को एक बेलपत्र चढ़ाता रहा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास लौटा, नई योजनाएं बनी, व्यापार संभलने लगा और कुछ वर्षों बाद वही व्यक्ति सफल व्यापारी बन गया। भाइयों और बहनों, कभी भी अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी हार मत समझिए, क्योंकि महादेव अक्सर सबसे कठिन समय में ही सबसे बड़ी कृपा करते हैं। जब सब छोड़ देते हैं तब भोलेनाथ पकड़ लेते हैं। जब सब दूर चले जाते हैं तब शिव साथ खड़े रहते हैं। इस चतुर्दशी पर एक संकल्प अवश्य लेना, झूठ नहीं बोलूंगा, किसी का दिल नहीं दुखाऊंगा, गरीब और जरूरतमंद की सहायता करूंगा और प्रतिदिन
कम से कम 11 बार AUM नमः शिवाय का जाप करूंगा। यही संकल्प आपकी किस्मत बदल सकता है। याद रखिए, कर्ज केवल पैसों का नहीं होता, कई बार दुखों का कर्ज होता है, असफलताओं का कर्ज होता है, नकारात्मक सोच का कर्ज होता है। महादेव की कृपा इन सब को दूर करने की शक्ति रखती है। आज चतुर्दशी के इस पावन अवसर पर मैं महादेव से प्रार्थना करता हूं, हे भोलेनाथ, जिस भी भक्त ने यह कथा सुनी है उसके जीवन की परेशानियां दूर करना, उसके घर में सुख, शांति और समृद्धि देना, उसके रुके हुए कार्य पूरे करना, उसके कर्ज के बोझ को हल्का करना और उसके परिवार को हमेशा अपनी कृपा में रखना। हर हर महादेव। यदि आपको यह सत्संग अच्छा लगा हो और आप भी महादेव पर विश्वास रखते हो तो कमेंट में अवश्य लिखें जय श्री महाकाल और लिखें मेरे घर पर भी महादेव की कृपा बनी रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। महादेव की कृपा आप पर सदैव बनी रहे। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल।